मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा ज्ञानवर्धन चैनल। ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि छायावादी काव्य क्या होता है और छायावादी काव्य की विशेषताएं। छायावादी काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ, यह किस काल की कविताएं हैं, यह भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला और जयशंकर प्रसाद, इन्हें छायावाद के चतुष्ट कवि माना जाता है। इनकी रचनाएं ही छायावादी काल की रचनाएं हैं। इन रचनाओं का आज हम अध्ययन करेंगे। आज का यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी काव्य जगत में छायावादी काव्यधारा का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। दो महायुद्धों के बीच जो स्वच्छंदतावादी कविता लिखी गई उसे ही छायावादी कविता कहा गया है। छायावादी कविता अंग्रेजी के रोमांटिक काव्यधारा से प्रभावित है। इसी के साथ साथ कवि रविंद्र की कविता का प्रभाव भी इस काव्यधारा पर रहा है। छायावादी कविता लगभग सन 1918 से लेकर सन 1936 के बीच की रही है, यानी कि लगभग 18 से 20 साल का यह फासला है। छायावादी काव्यधारा के प्रमुख आधार स्तंभ 4 कवि हैं, जैसे कि अभी उनका जिक्र भी हुआ है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन 4 कवियों के अतिरिक्त और भी, जैसे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी आदि कवियों ने भी इस काल में कविताएं लिखी हैं। इन सभी कवियों के काव्य की विशेषताएं ही छायावादी काल की विशेषताएं मानी जाती हैं। इन विशेषताओं का विवरण यहाँ पर हम क्रमानुसार देख रहे हैं। इस काल के काव्य की प्रथम विशेषता है वैयक्तिकता। वैयक्तिक जीवन की अनुभूति काव्य के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास इन कवियों ने किया है। वैयक्तिकता यह छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषता है, अर्थात मेरी वेदना को मैंने काव्य का विषय बनाया है। इसे कहा जाता है कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, अपने जीवन का सुख दुख, हर्ष शोक आदि भावों की सशक्त अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है। महादेवी वर्मा के काव्य की ये पंक्तियाँ वैयक्तिकता का उत्तम उदाहरण मानी जा सकती है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहे, यानी कि अपनी अभिव्यक्ति यह कवयित्री कविता के माध्यम से करना चाहती हैं। छायावादी कवियों की प्रमुख दूसरी विशेषता है प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। सभी छायावादी कवि प्रेम और सौंदर्य को व्यक्त करते हैं। सौंदर्य चित्रण को दो प्रकार सौंदर्य चित्रण होता है। अंत सौंदर्य जो अंतरंग मन का चित्रण करता है, और बाह्य सौंदर्य जो कि बाहर के परिदृश्य का चित्रण करता है। छायावादी कवियों ने इन दोनों का चित्रण कविता के माध्यम से किया है। जयशंकर प्रसाद ने अपने महाकाव्य कामायनी में श्रद्धा के आंतरिक सौंदर्य का चित्रण देखिए इस प्रकार किया है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खुला खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इस तरह से एक प्रतीक योजना के सहारे उसका वर्णन किया है। नारी के सौंदर्य का इतना मनोहारी चित्रण आपको अन्यत्र देखने को नहीं मिल सकता है। छायावादी कवियों की तीसरी प्रमुख विशेषता है प्रकृति चित्रण। इन कवियों ने प्रकृति के सहारे ही अपने मन की अभिव्यक्ति करने का प्रयास किया है। स्वच्छंद प्रेम और प्रकृति चित्रण को उन्होंने मुख्य रूप से अपने काव्य का विषय बनाया है। प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। प्रकृति का नारी रूप में भी चित्रण इन कवियों ने किया है। देखिए, पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरे उठा बेसुध चंचल।
प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण और रहस्यमयी चित्रण छायावादी कवियों ने अपने काव्य में किया हुआ है। छायावादी कवियों की चौथी प्रमुख विशेषता है रहस्यवाद। रहस्यवाद छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। अनेक विद्वानों ने छायावाद को रहस्यवाद के अर्थ में भी स्वीकार किया है। प्रसाद और महादेवी वर्मा उस अज्ञात के प्रति मनुष्य के मन में जिज्ञासा, आकांक्षा, प्रयत्न और मिलन की तड़प है, वही रहस्यवाद इन कवियों के काव्य में दिखाई देता है। एक उदाहरण देखिए, प्रिय चिरंतन है रजनी, क्षण क्षण नवीन सुहागिनी मैं, तुम मुझ में फिर परिचय क्या। इस तरह से रहस्य का मतलब होता है कि वह चीज़ जो आज तक हमें उलझ नहीं पाई है, हम उसको सुलझा नहीं पाए हैं। जिस तरह से मृत्यु यह भी एक रहस्य है, जन्म यह भी एक रहस्य है, और मनुष्य का क्षणिक जीवन यह भी एक रहस्य है। तो इस तरह से छायावादी कवियों ने रहस्यवाद को भी व्यक्त किया है। इन कवियों की और एक महत्वपूर्ण विशेषता है स्वतंत्रता प्रेम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी कविताओं की महती भूमिका रही है, यह सब हम बात जानते हैं। अतः छायावादी कवियों ने भी स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में कविताएं लिखी हैं। 1918 से 1936 का फासला यानी पारतंत्र काल का फासला है। इस काल में लोगों को स्वतंत्रता के लिए कूद पड़ने की प्रेरणा और राष्ट्रीयता की भावना इन कवियों के काव्य में हमें देखने को मिलती है। माखनलाल चतुर्वेदी की यह देखिए कविता कितनी अच्छी है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। एक फूल जो है अपेक्षा करता है कि मुझे उस रास्ते पर फेंका जाए जिस रास्ते पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जो सैनिक जाते हैं, उनके पैरों से मैं कुचल जाऊं। तो यह एक अभिलाषा राष्ट्रीयता का, इसमें राष्ट्रीयता की भावना हमें दिखाई देती है। मानवतावाद हर काल के कवियों की एक विशेषता है। उसी तरह से छायावादी कवियों ने भी मानवतावाद को व्यक्त करने का प्रयास किया है। इनमें मानवतावाद है, धर्म, राष्ट्र आदि के बंधनों को त्याग कर इन कवियों ने मानव कल्याण की भावना अपनी कविता में व्यक्त की है। महादेवी वर्मा अपनी करुणा में अखंड मानव जाति को समा लेना चाहती हैं। प्रसाद की कामायनी अखंड मानव को जगाना चाहती है। पंत और निराला में दीन दुखियों की सेवा करने का भाव विद्यमान है। नारी के प्रति का मानवतावादी स्वर छायावादी कवियों में पाया जाता है। उदाहरण देखिए, मुक्त करो नारी को, युग युग की कारा से बंधिनी नारी को। यह जो भाव है छायावादी कवयित्रियों कवियों का भाव हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। इनकी सातवीं इनके काव्य की विशेषता है वेदना और निराशा। छायावादी काव्य का स्वर वेदना से भरा है, निराशा से भरा है। मूलतः इस काल के मुख्य कवि स्वयं वेदना यातनाओं को झेलते रहे हैं। महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत, निराला ये चारों कवियों ने अनंत यातनाएं झेली हैं। अतः इनके काव्य में इन यातनाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है और निराला इसी कारण धीरे धीरे प्रगतिवाद की ओर मुड़ते हुए हम देख पाते हैं। महादेवी ने अपने दुख को इन काव्य पंक्तियों में इस तरह से वर्णित किया है। मैं नीर भरी दुख की बदले, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदले। तो इस तरह से अपनी वेदना और निराशा को व्यक्त करने का काम इस काल के कवियों ने किया है। इस काल के कवियों की और एक महत्वपूर्ण विशेषता है स्वच्छंदतावाद। अपने मन के विचार वह खुले दिल से अभिव्यक्त करना चाहते हैं। अतः छायावादी कवियों के काव्य में स्वच्छंद वृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहले ही कहा जा चुका है कि छायावाद पाश्चात्य रोमांटिसिज्म का ही एक रूप है। इनके काव्य की और एक महत्वपूर्ण विशेषता है नारी दृष्टिकोण। हमारे देश में नारी हमेशा पीड़ित हुई है, उसे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। छायावादी कविता में नारी के प्रति देखने का संकुचित दृष्टिकोण बदल जाता है, विशाल दृष्टिकोण आ जाता है। अपनी विशाल गरिमा को यहाँ व्यक्त किया गया है।
प्रसाद की कामायनी में देखिए एक स्त्री का वर्णन कितना अच्छा किया हुआ है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यह कामना एक कवि ही कर सकता है। छायावादी काव्य केवल अभिव्यक्ति के लिए ही सशक्त नहीं है, बल्कि इनकी भाषिक अभिव्यक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनका भाषिक सौंदर्य, कला सौंदर्य भी बहुत ही अच्छा है। देखिए प्रतीकात्मक योजना इनके काव्य में दिखाई देती है। कविता में प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। अपने मन की बात को प्रतीकों के माध्यम से समझाया गया है। सूक्ष्म भावों को प्रतीकात्मक रूप में बताने का प्रयास किया गया है। इस काल के जो कविता हैं वह गेय है। गेय है मतलब गाने योग्य उनके पद हैं। उन्होंने अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए गीति शैली को चुना है। भावात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, कोमलता आदि सभी गीति तत्वों का समावेश इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। और शायद इसी कारण महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि काव्य की छायावादी कविता में अनेक गुण विद्यमान हैं। आंतरिक अभिव्यक्ति क्षमता तो इस काव्य में है ही, परंतु कलागत विशेषताएं भी विद्यमान हैं। हिंदी काव्य जगत में छायावाद सदा अक्षुण्ण बना रहेगा। इसका महत्व हमेशा के लिए रहेगा। इसी तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट्स में बता दीजिए कि किस तरह के साहित्यिक वीडियो बनाए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।